गुलाबी टी शर्ट में नैसर्गिक मुस्कान के साथ टूटे फूटे से पुराने मकान के अहाते में खड़ी ये लड़की हेमा है। हेमा मेहता ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट की परीक्षा में पूरे देश में 1414वां स्थान हासिल किया है। उन्हें कुल 720 में से 702 अंक मिले हैं। हेमा की कामयाबी जितनी बड़ी है उससे कहीं ज़्यादा विशाल और लंबा उसका संघर्ष रहा है। हेमा के संघर्ष की कहानी में केवल गरीबी और अभाव ही नहीं है, बल्कि समाज के ताने, अपनों का तिरस्कार और नाकामयाबी का दर्द भी है। बचपन में ही पिता को खो देने वाली हेमा ने आज जब देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जरूरी सबसे बड़ा एग्जाम पास किया है तो खुशी माँ, नानी और नाना के चेहरे पर भी है, जो झारखंड के छोटे से शहर हजारीबाग की इस बड़ी सुपरस्टार के सबसे अहम सपोर्टिंग किरदारों में शामिल है। सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआती जो आपका पढ़ाई रहा वो कहाँ से रहा, कैसे रहा? शुरुआती मतलब बचपन से बताइए। बचपन से 5th क्लास तक तो यहीं पे लोकल में ही एक स्कूल है, सेंट रॉबर्ट नाम है, सेंट रॉबर्ट गर्ल्स था, हिंदी मीडियम से। अच्छा। उसके बाद फिर एक एनजीओ जिसका नाम पेस्टोलॉजी है, उसके तहत स्कॉलरशिप मिला और वहाँ 12 तक देहरादून में पढ़ाई हुई। फिर 12 के बाद मैंने डिसाइड किया कि नीट करना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने गोल में एडमिशन लिया, गोल रांची से प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर इस साल गोल विलेज में से प्रिपेयर किया, अपना तैयारी को बूस्ट किया और इस बार रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो मतलब आप पहले देहरादून में पढ़ाई की 12th के बाद और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको नीट करना है। गोल के बारे में कैसे पता चला आपको कि यहीं से तैयारी करना है? वो असल में मेरी बड़ी दीदी थी, वो 2022 में गोल के थ्रू ही उनका भी हुआ था। वो अभी रिम्स में पढ़ती है। तो उनके मैं अपनी दीदी, उनके थ्रू ही पता चला कि गोल एक है संस्थान, वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि हाँ वहीं जाना चाहिए। अच्छा, कितनी खुश हैं आप? इतने अच्छे रैंक आया आपका, तो आपको उम्मीद होगा कि कोई बढ़िया कॉलेज मिलेगा आपको। यस सर, देखते हैं। गोल टीम ऑफ कोर्स काउंसलिंग में हेल्प करेगी। देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा। आई होप फॉर द बेस्ट। हेमा ने आज जो कामयाबी हासिल की उसका सफर अभाव, गरीबी, समाज के तानों और अपमान रूपी कांटों से भरे रास्ते पर चलकर मुमकिन हुआ है। इसे देखिए, ये हेमा का कमरा है। खपरेल की छत के नीचे सीलन भरी दीवारों के बीच छोटा सा बिस्तर लगा है। इस बिस्तर के एक कोने में हेमा का स्टडी टेबल रखा है, जिस पर उसकी सबसे खास और पसंदीदा दोस्त किताबें रखी हैं। पास ही दूसरे टेबल के सहारे दीवार से टिकाकर भगवान की तस्वीरें लगी हैं। मेहनत को ईश्वर का साथ चाहिए। वो कहते हैं ना, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के भी जाते पांव उखड़। हेमा ने इसे शब्द सा साबित भी किया है। तमाम परेशानियों को दरकिनार करके हेमा ने केवल और केवल जी तोड़ मेहनत पर ही यकीन किया। परिणाम सामने है। अब वो कहावत पुरानी हुई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज हकीकत ये है कि राजा वही बनेगा जो इसका वास्तविक हकदार है। हेमा नीट में कामयाबी की क्वीन बनी है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा, सच्ची लगन, जीतोड़ मेहनत और जुनून से इसे हासिल किया है। अब केवल किस्मत महलों में राज नहीं करेगा। हेमा ने बता दिया कि किस्मत का साथ उसी को मिलेगा जो मेहनत से जी नहीं चुराता। ऐसा परेशानी तो ऑफ कोर्स आई, पर ज़्यादातर जैसे अगर मनी रिलेटेड था तो मुझे कभी फील नहीं होने दिया। मम्मी और नाना ने सब मैनेज कर लेते थे और वो लोग जैसे भी करते थे। कभी भी फील नहीं हुआ कि मनी का कोई भी दिक्कत है, लाइक फीस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। माँ और नाना दोनों मिलके मैनेज करते थे और थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आती रहती है। अब सिंगल पेरेंट चाइल्ड होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो उस वजह से आई वॉज हार्डली 1 year old जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। तब से नाना के यहाँ ही रही हूँ और मम्मी अकेले ही देखभाल की है, मतलब सिंगल पेरेंट चाइल्ड। तो उसकी वजह से दिक्कत तो हुआ है सर, पर दिक्कतों से जूझ के ही तो निकलना होता है। नीली साड़ी में पल्लू के कोर से आंसुओं को छिपाने की असफल कोशिश कर रही ये हेमा की मां है। हेमा छोटी थी जब पिता का निधन हुआ। लोगों को लगा सब खत्म, लेकिन हेमा की मां के लिए यही शुरुआत थी। संघर्ष से सफलता तक की। समाज ने ताने मारे, बेटा है नहीं,
पति रहा नहीं, बेटियों के सहारे जीवन की नैया कैसे पार लगेगी। हेमा की मां ने होठों को सिल लिया और लग गई सही वक्त पर सही जवाब की तैयारी में। ठान लिया कि बेटियों को कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंचाऊंगी कि बेदर्द समाज बस आह कर उठेगा। जब शादी हुई तो हेमा की मां मैट्रिक पास भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पति के निधन के बाद स्कूल में दाखिला लिया, मैट्रिक पास किया और फिर ग्रेजुएशन भी। ये जरूरी क्यों था, खुद उन्हीं से सुनिए। शुरुआत के दिन में तो बहुत परेशानी हुई है। जब हेमा 1 साल की थी, हेमा की दीदी 2 साल की थी, वही समय इसके पापा एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। और उनके डेथ के बाद उस समय हम सिर्फ नॉन मैट्रिक थे। अच्छा। उसके बाद हम मैट्रिक लिखे, अच्छा। इंटर किए, ग्रेजुएशन किए। उसके बाद इन लोगों को पढ़ाने के कारण हमको पढ़ना पड़ा। उसके बाद आंगनबाड़ी करते हुए पढ़ाई भी कंप्लीट किए और उसके नाना नानी के सहयोग से आज यहाँ तक। तो आप कुछ काम भी करती हैं अभी? आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा, मतलब जिस समय आपकी शादी हुई उसमें आप नॉन मैट्रिक थे। शादी के बाद जब इनके फादर का निधन हो गया उसके बाद आप पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए जी। और उसके बाद आपने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया और ये मुकाम हासिल किया। जी, गांव में लोग बोलते थे बातों बातों में कि बेटा का मुंह देखिए। वही समय मैं प्रण की थी कि नहीं, अपना बेटी को उस जगह पे पहुंचाऊंगी जहां कहने वाला का बेटा भी नहीं होगा, उसका हस्बैंड भी नहीं होगा। अच्छा, अब तो आपकी दोनों बेटी डॉक्टर हो गई है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत खुश हैं। हर मर्द की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, सही है, लेकिन हेमा की कामयाबी के बाद अब ये भी स्वीकारिए कि स्त्री की कामयाबी में भी पुरुष का साथ जरूरी है। चेक शर्ट पहने ये हेमा के नाना जी बिरजू प्रसाद हैं। रिटायर्ड टीचर हैं। बिरजू प्रसाद ने अपना घर बनाने के सपनों की तिलांजलि दी ताकि नातिन हेमा डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को न केवल जिंदा रख पाए बल्कि उसे मुकाम तक भी पहुंचाए। जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा अंक लाई है। अच्छा बिरजू जी, हम ये समझना चाह रहे थे, चूंकि आप रिटायर हो गए टीचर में, 2 बच्चियों को पढ़ाना और मतलब चूंकि ये बता रही थी ऐसी ऐसी स्कूल से पढ़ रही थी और उसके बाद फिर तैयारी वैयारी पूरा चला, कैसे मैनेज होता था खर्च? मैनेज करते थे। देखिए घर किस तरह से है। देखिए सर, आदमी को कहाँ खर्च करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए ये आना चाहिए आदमी को। घर तो हम बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका उम्र के साथ जो पढ़ाई होना था वो उसी समय होना चाहिए जिसमें होना चाहिए। अब उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। घर के तो हम आगे पीछे बना सकते हैं। देख रहे हैं हमारा घर का स्थिति है, तो कहाँ खर्च करना चाहिए ये व्यवस्था हम किए अपने तरीके से और हम सफल रहे हैं इससे। कभी ऐसा ज्यादा बोझ लगने लगा खर्च ना कि अब ज्यादा हो रहा है खर्च? ऐसा कुछ नहीं। मैनेज किए हैं हम लोग अपने तरीके से और उसको ठीक ढंग से किए हैं। कोई बच्चा लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होने तो अब तो बच्चा लोग आगे बढ़ गया, तब अब घर बनवाइएगा फिर? हाँ, अब बनेगा। अब बनेगा, जरूर बनेगा। हमारे पास आ गई तो सबको हम अपना तरीके से हैंडल किए, पढ़ाए और आज रिजल्ट तो सामने है। तो खुश हैं रिजल्ट से? क्यों नहीं, जो हमारा इच्छा था वो पूरा हो गया। गुलाबी साड़ी में साधारण सी दिखने वाली ये महिला हेमा की नानी हैं। नातिन की कामयाबी ने आंखों में आंसू ला दिए हैं। इन आंसुओं में कई रंग हैं। नातिन की सफलता की खुशी, लंबे संघर्ष के बाद मिली कामयाबी की राहत और पुराने दिनों की अंतहीन मुश्किलें जहां सब ने साथ छोड़ दिया था। वो क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए। पहले की याद हो रहा। मत रो, अब तो खुशी का बात है ना कि अब तो बेटी डॉक्टर बन जाएगी। मत रोइए। बहुत इस सबके तकलीफ हुआ है बच्चा में। इन लोग के दादा दादी भी छोड़ दी, पापा भी छोड़ के चल गए दुनिया से। ये घर को बनवाना है नाना नानी के लिए? ऑफ कोर्स सर, बहुत खुशी होगी अगर खुद का अच्छा घर रहेगा तो। इसी घर में हम लोग हमेशा से रहे,
तो खुद का एक अच्छा घर रहेगा तो ऑफकोर्स बहुत खुशी होगी। और मम्मी को भी एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं। अभी तक मतलब इतना दुख मम्मी झेली है, एक आंगनबाड़ी सेविका होके इतना हम दोनों बहनों के लिए की है, तो मम्मी को भी एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहेंगे और नाना नानी को भी सपोर्ट करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स डॉक्टर बनेंगे, देश का सेवा तो करना ही है। ठीक है, तो ये हेमा मेहता हैं, ऑल इंडिया रैंक 1414 है। और ये इंस्पायरिंग कहानी आप तक इसलिए भी पहुंचाने ज़रूरी थी क्योंकि बिरजू प्रसाद जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी नातिनों का जो पूरा पढ़ाई लिखाई है और जो भी खर्च है वो सब उठाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा लोग मानते हैं कि ये उनके परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन बिरजू जी ने इनके मतलब दामाद के गुजर जाने के बाद से ये जो पूरी जिम्मेदारी इन पर आई, इन्होंने बखूबी निभाया। और ये देखिए कि ये बिरजू जी का घर है और इन्होंने बताया कि ये इसलिए भी इन्होंने अभी तक नहीं बनवाया क्योंकि इनका मानना है कि पढ़ाई के समय होने वाले खर्च वो उसी वक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद जब उम्र बीत जाएगी तब पढ़ाई तो नहीं हो सकता है लेकिन घर कभी भी बन सकता है। और हेमा बता रही हैं कि डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी माँ नाना नानी के लिए एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करेंगी, ये घर बनवाएंगी। ऐसी लगातार और इंस्पायरिंग कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in